नमस्कार बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात मध्य प्रदेश खबरों के साथ मैं हूं रीनू और हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं टॉप 50 खबरें। सीमा पर चल रही तनातनी के बीच खबर है कि चीन ने भारत से सटी एलएसी पर S-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। और आपको बता दें कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने मास्को दौरे के दौरान रूस से जल्द S-400 मिसाइल सिस्टम को डिलीवरी करने का आग्रह किया था। आज से अनलॉक 2 की शुरुआत हो गई है और इसको लेकर जारी गई नई गाइडलाइंस 31 जुलाई तक प्रभावी रहेंगी। और अनलॉक 2 में स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे। मेट्रो जिम थिएटर के लिए भी अभी इंतजार करना होगा। मध्य प्रदेश में भी 31 जुलाई तक सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी और स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। अनलॉक 2 से ठीक पहले देश को अपने संबोधन में पीएम ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 महीने तक बढ़ाने का ऐलान किया। अब ये योजना नवंबर तक लागू रहेगी। परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल के साथ ही 1 किलो चना भी मुफ्त मिलेगा और इसका फायदा 80 करोड़ लोगों तक पहुंचेगा। पीएम के संबोधन में चीन का जिक्र नहीं होने को लेकर राहुल गांधी ने पीएम पर तंज कसा। राहुल ने अपने शाराना ट्वीट में कहा कि पीएम इधर उधर की बात ना कर देश को चीन पर सीधी बताएं। आरोग्य सेतु ऐप ने बीती देर रात को अचानक से काम करना बंद कर दिया और इससे यूजर्स को कुछ देर के लिए परेशानी हुई। इस बीच रात करीब 12 बजे तकनीकी गड़बड़ी को ठीक कर लिया गया। आज से एटीएम से पैसे निकालने से जुड़ा बदल जाएगा। नए नियमों के तहत किसी भी बैंक के एटीएम से कितनी भी बार पैसे निकालने पर चार्ज नहीं लग रहा था, जिसकी मियाद अब खत्म हो रही है। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका अपने साथी अतनु के साथ 7 जन्मों के बंधन में बंध गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर कई अतिथियों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। नेशनल डॉक्टर्स डे आज है और इस मौके पर आज पूरे मध्य प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। कोरोना संकट काल में डॉक्टर्स फ्रंट लाइन योद्धा बनकर दिन रात सेवा कर रहे हैं। देश ने ही भूगोला महामारी में दिया गया योगदान। एमपी में कोरोना को मात देने के लिए आज से किल कोरोना अभियान शुरू हो रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस अभियान का शुभारंभ करेंगे और इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम का आयोजन अपेक्स बैंक के समन्वय भवन में सुबह 11 बजे होगा। वहीं मुख्यमंत्री की ओर से किल कोरोना अभियान के शुभारंभ अवसर पर इनॉग्रेशन ऑफ सार्थक लाइट ऐप और ऑडियो विजुअल की लॉन्चिंग भी होगी। किल कोरोना अभियान के तहत घर घर जाकर सर्वेक्षण होगा, जिसमें लक्षण के आधार पर संदिग्ध रोगियों की पहचान की जाएगी। साथ ही सर्दी, खांसी, जुकाम, डेंगू, मलेरिया, डायरिया के लक्षण मिलने पर कराया जाएगा इलाज। तो किल कोरोना अभियान में डोर टू डोर सर्वे के लिए पूरे प्रदेश में 458 सर्वे टीम लगाई जाएंगी। प्रत्येक टीम को नॉन कॉन्ट्रैक्ट ऑक्सीमीटर और जरूरी प्रोटेक्टिव गियर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आमजनों से अपील की है कि किल कोरोना अभियान में घर घर पहुंच रहे सर्वे दल को जरूरी जानकारी देकर सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने इन कार्यों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने का आग्रह किया है। इंदौर में आज से मॉल रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। सिटी वैन और
निजी सवारी वाहन भी चलेंगे। कलेक्टर ने जारी किया आदेश, सिर्फ 5 सवारी को बैठाने की होगी अनुमति। सभी व्यक्तियों को पहनना होगा मास्क। मध्य प्रदेश की सियासत अब शायराना हो गई है और इस शायराना सियासत की शुरुआत राहुल गांधी के एक ट्वीट से हुई, जिसका जवाब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तंज कस के दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यूं ही दिल खोलकर आप बात करें कि पंक्तियों के जवाब में कमलनाथ ने लिखा, यार रहजनों से आपने भी तो खूब यारी निभाई। अब सवाल है कि नेता किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कौन आया हमदर्द बनकर और रहजन बन गया? वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही अटकलों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ किया है, आज नहीं होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर देर शाम तक बीजेपी दफ्तर में बैठकों का दौर चलता रहा। सीएम शिवराज, बीडी शर्मा और सुहास भगत बैठक में शामिल रहे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चले बैठक और दिग्गजों की नाराजगी पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जो जरूरी होगा नेतृत्व उसका निर्णय लेगा। जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी आपके सामने मंत्रिमंडल होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज दोपहर भोपाल पहुंचेंगी। शाम 4:30 बजे राजभवन के संदीपनी सभागार में होगा शपथ ग्रहण समारोह। कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच मंत्री तुलसी सिलावट सीहोर के प्राचीन सिद्ध विनायक गणेश मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। प्रदेश के पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने जबलपुर में कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार पर जो अटकलें चल रही हैं वो बीजेपी का पॉलिटिकल ड्रामा भर है। एमपी कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित दूसरे कांग्रेस नेताओं के फोन टैपिंग और जासूसी कराने का आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके आसपास काम करने वाले लोगों का फोन टैप हो रहा है। वहीं कांग्रेस के जासूसी वाले आरोप पर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस जो काम करती आ रही है उसी को लेकर आरोप लगा रही है। ग्वालियर में पिछले एक दिन के दौरान 42 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे जिले में कुल मरीजों की संख्या 393 हो गई है और अब तक कुल 287 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 3 लोगों की मौत हो चुकी है। भिंड में भी कोरोना का कहर जारी है। यहां 22 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिससे कोरोना मरीजों की संख्या 244 हो गई है, जिसमें 106 एक्टिव मरीजों की संख्या है, जबकि 138 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। मुरैना जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बीते 8 दिनों में 286 पॉजिटिव मरीज मिले हैं और इसके साथ ही जिले में 5 मौत कोरोना से हो चुकी हैं। वहीं बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने निगम क्षेत्र में कर्फ्यू भी 3 दिन के लिए लगाया है। जबलपुर में कोरोना महामारी के समय भी लगातार ड्यूटी कर रहे प्राइवेट एम्बुलेंस के चालकों को 2 महीने से वेतन नहीं मिला। कर्मचारियों के हंगामा करने पर सीएमएचओ ने जल्द समस्या का निराकरण करने का भरोसा दिया है। जबलपुर में मार्च और अप्रैल के समय लॉकडाउन के दौरान क्राइम का ग्राफ भी नीचे रहा, लेकिन लॉकडाउन में ढील मिलते ही अशांति का माहौल बनने लगा। मई और जून में हत्या जैसे जघन्य अपराधों में खासी बढ़ोतरी देखी गई, जिससे निपटना पुलिसकर्मियों के लिए एक चुनौती बन गई। ग्वालियर में एक विवाहिता को ससुराल में बंधक बनाया गया था। उसे मायके वालों ने पुलिस की मदद से मुक्त कराया। वहीं महिला को थाने में कार्रवाई के लिए भी काफी इंतजार करना पड़ा। इंदौर में डीआरआई की टीम ने टैक्स चोरी की शिकायत पर चॉकलेट कंपनी आशा कॉन्फेक्शनरी के यहां दबिश दी और कंपनी के हेड ऑफिस के साथ ही एक अन्य ठिकाने पर भी छापा मारा गया, जहां से करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी के दस्तावेज मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इंदौर में माफिया जीतू सोनी से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और इस बात की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि वो डांस बार में बार बालाओं को कहां से लाता था और किन किन लोगों से उसके संबंध थे। माफिया जीतू सोनी के बाहरी आपराधिक गतिविधियों की जानकारी के लिए खुफिया रिपोर्ट पीआईबी द्वारा तैयार की जा रही है। वहीं इस मामले में एसआईटी और एटीएस की टीम उससे पूछताछ करने की तैयारी कर रहा है।
दिग्विजय सिंह ने होशंगाबाद के पिपरिया में कहा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह विहिप नेता रवि विश्वकर्मा के निधन पर शोक व्यक्त करने आए थे। पूर्व सीएम ने कहा कि रवि विश्वकर्मा की हत्या के मामले में परिजनों ने आरोप लगाया है कि हत्या की साजिश में बीजेपी विधायक सहित कई नेताओं का हाथ है और इसलिए हत्याकांड की निष्पक्ष जांच हो। देवास पुलिस ने अवैध रेत परिवहन को लेकर पुलिस टीम पर हमला करने वाले सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार तक कर लिया, जिनका पुलिस ने जुलूस भी निकाला। वहीं हमले के दौरान इस्तेमाल किए गए लाठियां और परिवहन में उपयोग आने वाला ट्रैक्टर भी बरामद किया है। आपको बता देंगे 3 दिन पहले रेत माफियाओं ने एसडीओपी सहित पुलिस टीम पर हमला किया था, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों को गंभीर चोट आई थी। खरगोन के बरगना गांव में अवैध शराब पकड़ने गई आबकारी टीम पर माफियाओं ने हमला कर दिया, जिसमें आबकारी एएसआई और एक आरक्षक घायल हो गए। मौके से 20 लीटर शराब बरामद किया गया, साथ ही 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। छतरपुर में दिव्यांग युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। रेप के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सिंगरौली में भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी एनसीएल की 11 कोल परियोजनाएं हैं, बावजूद स्थानीय लोगों का रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ठेका कंपनियों पर मनमानी करने का आरोप लग रहा है। सीहोर के बुधनी में चिटफंड कंपनियों के एजेंट ग्रामीणों की 2 एकड़ से ज्यादा की रकम लेकर एजेंट फरार हो गए थे। मामले में जब दिग्विजय सिंह ने जांच का दबाव प्रशासन पर बनाया, उसके बाद 3 एजेंटों को गिरफ्तार किया गया। बुरहानपुर में चीन की ओर से सीमा पर की गई नापाक हरकत के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चीन राष्ट्रपति का पुतला फूंका। साथ ही पीएम मोदी से चीन को सबक सिखाने की भी मांग की गई है। बुरहानपुर में पहली ही बारिश में जिला प्रशासन की तैयारियों की पोल खुल गई। कम ऊंचाई का क्षेत्र होने की वजह से पुलियों पर पानी तेज बहाव में देखने को मिला। बुरहानपुर में पहली ही बारिश में नदी नाले उफान पर आ गए हैं। ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, तो वहीं बच्चे और मवेशियों को भी तेज बहाव पर पार करते देखा गया। कोरोना संकट काल में भले ही रेलगाड़ियों के पहिए थम रहे, लेकिन रेलवे ने इस खाली समय का इस्तेमाल करते हुए पश्चिम मध्य रेल जोन अंतर्गत 3 डिवीजनों में इलेक्ट्रिफिकेशन के बड़े काम को अंजाम दिया है, और जिससे रेलवे को हर महीने करोड़ों रुपए की बचत होगी। रायसेन के उदयपुरा में संकल्प संस्था ने हाई डिपेंडेंसी यूनिट को तैयार किया है। पीएचई उदयपुरा के पुराने खंडरनुमा मकान में करीब 20 लाख की लागत से यूनिट तैयार किया गया है, जिसमें कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। देवशयनी एकादशी और चतुर्मास आज से शुरू हो रहा है। अधिक मास होने के कारण इस बार 148 दिन तक शुभ मुहूर्त नहीं रहेंगे और इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं किए जा सकेंगे। 25 नवंबर से विवाह, गृह प्रवेश और दूसरे मांगलिक काम फिर से शुरू होंगे। और चलिए खबरें विस्तार से जानते हैं, जहां उज्जैन के